नवरात्रि के व्रत के लिए शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए आज हम बनाएंगे नवरात्रि के 9 दिनों के लिए पौष्टिक और हेल्दी लड्डू। और इसे हम परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, जिससे ये लड्डू जो भी पहली बार भी बना रहा हो वो भी आसानी से बना पाएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। और गुड़ डालने के बाद अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी खजूर। और गुड़ को डालते वक्त गुड़ को अच्छे से मैश करके ले या फिर चाकू से बारीक कट करके ले। खजूर में से बीज निकाल कर खजूर के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसमें डालना है। और आप खजूर की जगह खारीक भी डाल सकते हो। और मेजरमेंट इसी तरीके से ले। खजूर अच्छे से बारीक होने तक इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले। और ये देखिए ऐसी पेस्ट तैयार होनी चाहिए। और इसमें डालेंगे अब आधी कटोरी काजू और बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पर आप एक गलती मत करना, जो कि मैंने ड्राई फ्रूट को उसी गुड़ और खजूर के पेस्ट में ग्राइंड होने के लिए डाला है। इसमें एक काजू और बादाम बारीक तो होते हैं, लेकिन इसके वजह से आपका मिक्सिंग ग्राइंड 80% खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए आप ये गलती मत करना। और ये देखिए मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड तो हो गया है। इसे ग्राइंड करते वक्त ये ज़्यादा चिपचिपा होता है, इसलिए मिक्सर पर ज़्यादा लोड आता है और मिक्सर खराब हो सकता है। इसके लिए आप काजू और बादाम को अलग से बारीक करके ले। मेरी इस गलती की वजह से आपका मिक्सिंग ग्राइंड खराब ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है। जैसे कि इस मूंगफली को मैंने अलग से ग्राइंड करके लिया है, इसी तरीके से आप ड्राई फ्रूट को अलग से ग्राइंड करके ले। और इसमें डाला है मैंने 2 कटोरी भुने हुए मूंगफली को पीसकर। और इन सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मेजरमेंट इस तरीके से लेना है कि अगर आपने 1 कटोरी गुड़ को बारीक करके लिया है तो इसमें आपको 2 कटोरी मूंगफली को बारीक करके डालना है। और आधी कटोरी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, तो इसके लिए मैंने आधी कटोरी बारीक कट करके खजूर डाले हैं। और आपको इसमें सूखा नारियल डालना है, तो आप 1 कटोरी सूखे नारियल को ग्राइंड करके डालें। और इसके लिए फिर से आधी कटोरी गुड़ पाउडर डालें या फिर गुड़ को बारीक करके डालें। तो आपको लड्डू कम या ज्यादा बनाने हैं तो आप इस तरीके से मेजरमेंट लें। और ये देखिए मिक्स करने के बाद ऐसे लड्डू तैयार होने चाहिए। और आपके ऐसे लड्डू तैयार नहीं हो रहे तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल दें। और इस लड्डू की पौष्टिकता और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए। घी अच्छे से मिक्स हो गए, अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। और लड्डू आपको कितना बड़ा या छोटा बनाना है इसके हिसाब से आप इसे ले और इस तरीके से इसे हाथ से दबाए। इस तरीके से एक दूसरे हाथ में लेकर इसे हल्के हाथ से दबाना है। तो लड्डू अच्छे से पैक हो गया है और इसको अब हम इस तरीके से घुमाकर गोल शेप दे देंगे। तो देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आपको लड्डू कौन से भी बनाने हैं तो आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इसी तरीके से अब हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। और फिर से देखिए मैं लड्डू कैसे बना रही हूँ। तो देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इसी तरीके से सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और ऐसे मीडियम साइज के 8 लड्डू होने के बाद थोड़ा सा ही मिश्रण बचा है, इसका मैंने छोटा सा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। तो तैयार है हमारे एनर्जी से भरपूर पौष्टिक और हेल्दी व्रत वाले लड्डू। और इस लड्डुओं को आप व्रत के लिए भी बनाकर रख सकते हो या फिर हर रोज एनर्जी बनाए रखने के लिए और शरीर में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए आप हर रोज 1 लड्डू को जरूर खाइए। और इस लड्डू को बनाने के बाद 1 महीने तक ये लड्डू बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसलिए इसे आप व्रत में ही क्या ऐसे ही हर रोज खाने के लिए इस लड्डुओं को बनाकर जरूर रखें। और इस लड्डुओं का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके हिसाब से आप लड्डुओं को कम या ज्यादा बना सकते हो। तो पोषक तत्वों से भरपूर एनर्जी वाली इस लड्डुओं की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से रेसिपी को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी।